एक बार एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, मैं लोगों से बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई मेरी कदर ही नहीं करता। उसका दोस्त बस मुस्कुराता है और कहता है, शायद कदर करने लायक कुछ दिया नहीं तुमने। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी बात नहीं मानते या हमें वह रिस्पेक्ट नहीं देते जो हमें चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद हम ही वह इंसान नहीं बन पाए जिससे लोग नेचुरली जुड़ना चाहें? असली बात यह है, लोग हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा वह फील करते हैं, ना कि जैसा हम सोचते हैं कि डिर्व करते हैं। आप किसी को कितना जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। और यह किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच और शब्दों को इतना रिफाइंड बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद हमारी तरफ खींचे चले आए, क्योंकि आखिर में सक्सेस सिर्फ स्किल की बात नहीं होती बल्कि यह एक सुक्तलाहट होती है। लोगों को फील गुड कराने की स्वागत है किताबी मंजिल आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, हर इंसान के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा वह बनना चाहता है। सोचिए, किसी से मिलने जाते हैं और वह आपको देखकर बस एक हल्की मुस्कान देता है। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। आपका मन करता है वहां से उठकर चले जाएं, है ना? अब एक दूसरा इंसान सोचिए, जो आपको देखकर वास्तविक रूप से खुश होता है, आपकी बातों में दिलचस्पी लेता है, आपको इम्पोर्टेंट फील कराता है। आप उससे दोबारा मिलना चाहेंगे। यही फर्क होता है एक डील मेकर और एक डील ब्रेकर इंसान में। लेस गिब्ना कहते हैं, लोगों से जुड़ने के लिए आपको किसी स्क्रिप्ट या टेक्निक की जरूरत नहीं। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और सराहा जाए। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वह बात तो करते हैं पर सिर्फ अपने बारे में। वो सुनते हैं पर जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। अगर आप यह आदत बदल लें और सामने वाले को ऐसा महसूस कराने लगे कि वो स्पेशल है, तो आप किसी भी दिल का दरवाजा खोल सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी दुकानदार से बात कीजिए। अगर आप सिर्फ सामान पूछेंगे तो लेन देन खत्म। पर अगर आप एक लाइन कह दें, आपकी दुकान बहुत साफ सुथरी है, अच्छा लगा यहाँ आना, तो उसका एटीट्यूड ही बदल जाएगा। वो अब आपको एक ग्राहक नहीं, एक इंसान की तरह देखेगा। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी संबंधों को गहरा बनाती हैं। लेस गिबलिन का पहला प्रिंसिपल है, हर इंसान को यह महसूस कराओ कि वह मायने रखता है, और यह आप तब कर सकते हैं जब आप वास्तव में रुचि रखते हैं। सिर्फ सामने वाले की बातों में नहीं बल्कि उसके एहसास में। यह कोई जादू नहीं, बस डेली लाइफ की वह बारीक समझ है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सीधा फार्मूला याद रखो, लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें फील कराता है, ना कि जो उन्हें समझाता है। और यही आर्ट है डीलिंग विद पीपल की असली शुरुआत। चैप्टर 2, हर इंसान को एक आईना चाहिए होता है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई इंसान किसी भीड़ में होता है तो उसकी नज़र बार बार उसी तरफ जाती है जहां उसे खुद के बारे में कुछ फीडबैक मिल सके। वह देखने की कोशिश करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। असल में हर इंसान अपने आप को किसी ना किसी आईने में देखता है, और सबसे बड़ा आईना होता है आपका बर्ताव। अगर आप किसी को इग्नोर करते हो तो वह खुद को कमजोर महसूस करता है। अगर आप किसी की तारीफ कर देते हो तो वह अपने अंदर एक ताकत महसूस करने लगता है।
लेस गिबलिंग कहते हैं, लोग वही बनते हैं जैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता है। एक छोटी सी बात सोचिए, आप किसी बच्चे को बार बार बोले कि तू तो हमेशा गलती करता है, तो वह बच्चा सच में वैसा बन जाएगा। पर अगर आप उसे कहें तू समझदार है, तुझसे हो जाएगा, तो वही बच्चा कोशिश करना शुरू करेगा। अब इसी चीज को बड़ों पर भी अप्लाई करिए। जब आप किसी को अपने शब्दों और टोन से फील कराते हैं कि वह स्मार्ट है, कैपेबल है, कि तो वह धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। यही रीजन है कि कुछ लोग दूसरों से बहुत अच्छे रिश्ते बना लेते हैं, क्योंकि वह उन्हें वैसा दिखाते हैं जैसा वह खुद को देखना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो उन्हें वह वर्जन दिखाइए जिसे देखकर वह खुद से खुश हो जाएं। रिश्ते कोई लॉजिक से नहीं, फीलिंग से चलते हैं, और फीलिंग तब बनती है जब आप किसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के बजाय उसे गेंथली उठाते हैं। लेजिबिन यही सिखाते हैं, लोगों से वही बर्ताव करो जैसा वह बनना चाहते हैं।